लच्छा पराठा कैसे बनता है वो अब हम आप सबको बताते हैं। बनाना भी आसान है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलें अब रसोई में लच्छा पराठा बनाएं। कैसे बनता है वो आप सबको दिखाते हैं। आज हमारी रसोई में लच्छा पराठा बनेगा। लच्छा पराठा कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। ये 1 कटोरी आटा है। इस कटोरी से 1 कटोरी भर के आटा है। और हमने लिया है ये तेल है पराठा बनाने के लिए, आटे में डालने के लिए। आधा चम्मच चाट मसाला, नमक आप स्वाद अनुसार लें। हमने आधा चम्मच नमक लिया है, छोटे चम्मच से हम नाप किए हैं। नमक डाल देते हैं और इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल देंगे आटे में। छोटे चम्मच से 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच नमक डाल के अब हम आटे में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। आटा हमने लगा लिया है, न सख्त है न बहुत नरम है, और ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा के चिकना कर दिए हैं और ढक देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे आटा हमारा खूब अच्छे से फूल जाए। ढक्कन हटा के देख लिया, आटा हमारा खूब अच्छे से फूल गया है। हमने हाथों में तेल लगा के 1 मिनट तक हम मुट्ठी मार के आटा फिर लगा लिए और गूंथ लिए। तो ये आटा हम लच्छा पराठा बनाते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए 2 रोटी के बराबर हम 1 लोई तोड़ लिए हैं और इसको सूखा आटा लगा के हम बेल लेते हैं। सूखा आटा लगा के हमने बेल लिया है, किनारे से बेलते हुए इतना बड़ा हम रोटी बना लिए हैं। तो अब इसमें हम घी लगाएंगे, तेल लगाएंगे। हमने पूरे पराठे में चम्मच से घी लगा दिया है। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। अब हम पराठे के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनेगा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी खाने में लगेगा। चाट मसाला हमने छिड़क दिया है। अब मिला लेते हैं पूरे पराठे में। हमने चाट मसाला पूरे पराठे में लगा दिया है। थोड़े से धनिया की पत्ती डाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिया की पत्ती की। थोड़ा सा आटा हम छिड़क देते हैं, फिर रोल करेंगे। दोनों तरफ से ऐसे उठाते हुए हम रोल कर लेंगे। इस तरह से दबाते हुए ऐसे रोल कर लेते हैं दोनों हाथों से। ऐसे किनारे पकड़ते हुए पूरा रोल कर लेंगे। दोनों हाथों से ऐसे करके हम बड़ा लंबा रोल किए हैं। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला लगा देते हैं। ऐसे लगा देंगे। हमने चाट मसाला लगा दिया, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी लगा दिए। अब ऐसे हम इसको मोड़ लेते हैं इस तरह से, ऐसे घुमाते हुए रोल कर लेते हैं।
हमने रोल करके और ये जो बाद में किनारा था उसको यहाँ पीछे दबा दिए। अब ऐसे चकई को हम दबा देंगे और सूखा आटा लगा के बेल लेंगे गोल गोल पराठा की तरह। सूखा आटा लगा के और हम अब बेल लेते हैं गोल गोल पराठा की तरह। लच्छा पराठा को हमने बेल लिया है। तवा हमारा गरम है, तवे पे हम डाल देते हैं। तवे में पहले तेल लगाएंगे, फिर डालेंगे पराठा। तवे में तेल लगा दिया है, अब लच्छा पराठा डाल के सेक लेते हैं। एक तरफ हम पलट दिए हैं और इसमें तेल लगा देते हैं, फिर दूसरी तरफ चित्ती पड़ जाएगी तो उधर भी लगाएंगे। मीडियम आंच में हम पराठा बना रहे हैं। हम दूसरी तरफ भी पलट के तेल लगा दिए हैं। दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेते हैं तो हमारा लच्छा पराठा खूब बढ़िया सिक जाएगा, खस्ता कुरकुरा बनेगा। ऐसे दबा दबा के सेक लेते हैं। लच्छा पराठा दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक हमने सेक लिया है। इस तरह से लच्छा पराठा बनता है। अब दूसरा हम बना लेते हैं। तेल लगा के फिर चाट मसाला लगा दिए, थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे जिससे अच्छे से परत खुले, और धनिया की पत्ती। अब हम रोल कर लेते हैं। इस पराठे को रोल हम इस तरह से करेंगे, पहले ऐसे करके फिर इसी पे ऐसे मोड़ देंगे, फिर इतना ऐसे बढ़ जाएंगे, फिर ऐसे करके फिर इसी को ऐसे मोड़ देंगे। फिर ऐसे उठा के इसको उठा के फिर ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ के दोनों हाथों से इसको ऐसे रोल कर लेंगे, ऐसे लंबा बढ़ा लेंगे। ऐसे हम बढ़ा के और ये किनारे किनारे हम दबा दिए हैं, दबा के और फिर ऐसे इसको भी ऐसे यहाँ हम तेल लगा दिए हैं। अब ऐसे मोड़ लेंगे, जैसे पहले पराठे को गोल गोल रोल किए थे ऐसे रोल कर लेंगे। सब हम घुमा के एक जगह कर दिए और ये पीछे दबा दिए। अब इसको हम दबा के हाथों से ऐसे चकई बना लेते हैं, फिर सूखा आटा लगा के हम बेल लेंगे लच्छा पराठा को। हमने बेल लिया लच्छा पराठा, तवा हमारा गरम है। अब इसी में हम डाल के जैसे पहला लच्छा पराठा बनाए हैं ऐसे इसको भी सेक लेते हैं। एक तरफ हमें कम सेकना रहता है, थोड़ा सिक जाए तो पलट के तेल लगा देंगे। एक तरफ हम तेल लगा दिए हैं, अब दूसरी तरफ भी पलट के तेल लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हमने तेल लगा दिया है। दोनों तरफ से चित्ती अच्छी पड़ने तक हम मीडियम धीमी आंच में कुरकुरा सेक लेते हैं। पराठा मीडियम आंच में सेके हैं। एक बार हमें लगा कि तेज है तो हम मीडियम धीमा भी कर दिए थे। हमारा पराठा बनके तैयार है। अब हम पराठे को निकाल लेते हैं।
ऐसे ही लच्छा पराठा हम ये इसको भी बना लेते हैं। ये हमारा तीसरा पराठा है, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद फिर ऐसे उलट देंगे। फिर ऐसे मोड़ के फिर ऐसे हम पलट देंगे। इसी तरह हम पूरा पराठा करेंगे यहाँ तक कि पहले ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर मोड़ देंगे बीच से, ऐसे मोड़ के फिर हम बढ़ा लेंगे। इसी तरह हम वहाँ तक मोड़ के पलट के डबल कर देंगे। मोड़ के किनारे वाला भाग इस पे चिपका दिए हैं। अब इसको ऐसे डबल कर देते हैं और हाथों से ऐसे गोल गोल करके बढ़ा लेंगे। अब हम बढ़ा लिए हैं। अब इसको ऐसे घुमाते हुए रोल करके जैसे दिखाए थे कि इसको पीछे ऐसे दबा देंगे और सूखा आटा लगा के चकई बढ़ा लेंगे और हम लच्छा पराठा बेल लेंगे। इसको हम सिंपल पराठा बनाएंगे, जैसे पहले पराठा बनाए थे ऐसे रोल कर लेंगे इस तरह से। अब फिर हाथों से बढ़ा लेंगे। इस तरह से लच्छा पराठा बनता है। हमने 2 तरीके से लच्छा पराठा बनाना बताया है। ऐसे लच्छा पराठा हमारा बनके तैयार है और बनाना भी आसान है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। दही के साथ, मीठी चटनी, अचार के साथ, रायता के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे उसके साथ खाएं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप लोग भी लच्छा पराठा बनाइए। बनाना भी आसान है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है।